जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। भगवती काली का कवच, जिसको धारण करने, जिसका पठन पाठन करने, जिसको सिद्ध करने अथवा जिसके माध्यम से भगवती से प्रार्थना करने मात्र से व्यक्ति ऐसे असक्षम कार्यों को करने में सक्षम हो जाता है जो कि इस जीवन में कभी कभी असंभव सा प्रतीत होता है। अगर आप भगवती काली के सेवक हैं, साधक हैं, तभी इस कवच का पाठ सही तरीके से आपको प्रभाव देने वाला होता है। अगर किसी कारणवश कुछ समय तक के लिए यह कवच का पाठ करना है तो भी आप कर सकते हैं। इस कवच के विषय में अत्यधिक जानकारी देने से पूर्व इस बात को जान लेना चाहिए कि इस कवच में अत्यधिक बीज मंत्रों का प्रयोग हुआ है। अगर आप बिल्कुल नए साधक हैं, साधनाएं नहीं करते हैं, जप इत्यादि का तपोबल आपके भीतर नहीं है, आप दीक्षित नहीं हैं, कि कोई आपके गुरु बिल्कुल भी नहीं है और आपने किसी भी प्रकार की कोई मंत्रों का जप, सामान्य मंत्रों जब भगवान सदाशिव के हो या रुद्राभिषेक इत्यादि हो, स्वयं से आप पूजन पाठ भी बिल्कुल करते नहीं हैं, आपके पास किसी भी प्रकार का पहले से कोई अनुष्ठान इत्यादि आपने नहीं किया है अगर, तो सीधे सीधे इस कवच का पाठ आप ना करें या इस कवच का आप अत्यधिक पाठ ना करें। आप सप्ताह में एक दिन, शनिवार के दिन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर नियमित रूप से आप करना चाहते हैं तो आपके पास 2-3 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला तो यह कि इस कवच के पाठ करने से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि यह कवच में इतना ज़्यादा, इस कवच में इतना ज़्यादा बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है, या यह बोलिए कि भगवती काली के जितने भी अक्षर के अलग अलग मंत्र हैं उन हर बीज मंत्रों का समन्वय कहा गया है, और मात्र एक जो मूल बीज होता है वही अपने अंदर सहस्त्रों शक्तियों को धारण करने में समर्थ होता है। यहाँ तो अनेकों अनेक बीजों का प्रभाव है। दूसरी बात यह है कि अगर आप शत्रु से अत्यधिक परेशान है ऐसी स्थिति आपके घर में कि शत्रु आपके खिलाफ काफ़ी अधिक षड्यंत्र करते हैं, अभिचार इत्यादि करते हैं, घर में एकदम मरने जैसी स्थिति हो चुकी है, किसी भी कारणों से, विचार के कारण से या झूठा केस मुकदमा इन सभी में फंसाया जा चुका है, स्थिति काफ़ी विकट और ख़राब हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में आपके पास कोई दीक्षा इत्यादि भी नहीं है, तो ऐसे संकट में, ऐसी विकट परिस्थिति में आप इस कवच का अनुष्ठान जरूर कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। आगे इस चीज़ को भी जान लीजिए इसमें कि इस कवच को करने के पश्चात जीवन में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आता है। उस बदलाव को आप कितनी तेज़ी से आत्मसात कर पाते हैं ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि जब आप इतने एक्टिव कवच को बोलिए या इतनी ज़्यादा ऊर्जा को बनाने वाले कवच का आप अनुष्ठान करेंगे तो उससे जो ऊर्जा निर्मित होगी उसको आपको संभालने भी आना चाहिए, संरक्षित करने भी आना चाहिए और प्रयोग करने भी आना चाहिए। इसलिए मैं बार बार यह बोल रहा हूँ कि पूरी जानकारी को अच्छे तरीके से जान लीजिए तो कीजिए। हम लोग क्या काम करते हैं कि अभी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, एक बार पढ़ें, बहुत अच्छा लगा, अगर इतना अच्छा प्रभावी कवच इसको करने से ये चीज़ होगा, और फिर हम उसको करने लगते हैं। हर कवच हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए इस कवच को मैं बार बार इतना अधिक महत्व देते हुए बता रहा हूँ कि आवश्यकता हो तो ही करें, या फिर अगर आप भगवती महाकाली के उपासक हैं, उनके सेवक हैं, आप उनकी ही चरणों की सेवा करते हैं, नित्य सेवा करते हैं, तो आप करें। यानी कि आप रोज़ पंचोपचार, षोडोपचार या दशोपचार विधि से भगवती की सेवा रोज कर रहे हैं, उनके बीज मंत्रों का जप कर रहे हैं, या आप दीक्षित हैं या नहीं है वो महत्व नहीं रखता है इसमें। अगर आप कर रहे हैं नित्य सेवा तो आप इस कवच का पाठ जरूर करें। उनके आप चरणों में जाने के लिए इन कवच का पाठ करें, इसके माध्यम से जो लाभ मिलना होगा आपको जरूर मिलेगा। इससे अधिक इसके उपरांत जानते हैं, जो मैंने अभिचार संबंधी बात की कि अगर आपके ऊपर काफ़ी अधिक अभिचार हो रहे हैं, शत्रु आपके ऊपर अभिचार पे अभिचार किए जा रहे हैं, तब आप इसका सहारा ले सकते हैं। इस कवच के माध्यम से देवी के शरणागत हो सकते हैं, आपकी ज़रूर रक्षा होगी। उसमें भी हो सकता है कि आपको कम, कभी किसी को ज़्यादा प्रभाव जल्दी मिलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसके सिद्ध करने की जो विधि है वह भी मैं आज के इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले यह मैं बार बार बोल रहा हूँ, किनको सिद्ध करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को जान करके तभी जाके करें। आवश्यकता हो तो सिद्ध करें, आवश्यकता न हो तो नियमित पाठ करें, और अगर अत्यधिक आवश्यकता है तब आप इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप सामान्य रूप से केवल भगवती की शरणागति चाहते हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, तो आप सप्ताह में पहले एक दिन क्या कीजिए, जब भगवती की शरणागत हो जाइए सही तरीके से, जब अटूट विश्वास और श्रद्धा बन जाए जगदम्बा के प्रति, तब करें, या फिर आप दीक्षित अगर हो जाते हैं तो करें। इन बातों को सही तरीके से कैटेगराइज करके अपने ऊपर उसको अप्लाई करके तभी जा करके इस कवच का पठन पाठन करना चाहिए।
अब हम बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि इस कवच को हम सिद्ध करें और अपने जीवन में उतारें तो कैसे होगा। अगर आप भगवती के शरणागत हैं और नियमित रूप से इसका पाठ कर रहे हैं तो लगभग 2 पक्ष व्यतीत होने के बाद, यानी एक अमावस्या से आप शुरू किए, अगले अमावस्या तक नियमित रात्रि के समय या सुबह में सूर्योदय से पूर्व भी सुबह सुबह के समय में आप अगर एक एक पाठ भी करते हैं 2 पक्ष तक, तो भगवती की कृपा आप तक आनी आरंभ हो जाती है। वो पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो इतने दिन में आपको समझ में आने लगेगा। 1 महीना होते होते पूरा, 2 महीना होते होते बदलाव शुरू हो जाएगी, 3 महीने में काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है, जो अगर आप नियमित कर रहे हैं पूरे नियम से, तो वह बननी आरंभ हो जाती है और आपके जीवन को, आपके शरीर को, आपके मानसिक स्थिति को, आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने का यह क्षमता रखता है। शरीर में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। चूँकि बीज का जब प्रभाव पड़ता है तो शरीर में हर उस कोशिका में बीज की शक्ति प्रस्फुटित होने लगती है जो उससे बिलोंग करता है। तो इसलिए यह जो कवच है इसकी ऊर्जा इतनी अधिक है कि इस शरीर पे भी प्रभाव डालेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि पूरा सतत अनुष्ठान करें सही तरीके से, कितना करना चाहिए, कैसे और कब करना चाहिए। अगर आप पहला चीज़ तो है कि नवरात्र में अगर कर रहे हैं इसे, हमारे जीवन में ऐसी आवश्यकता आन पड़ी है, शत्रुओं से काफ़ी अधिक हम कष्ट पा रहे हैं, विचार के माध्यम से षड्यंत्र ऐसा रचा जा चुका है और हम भगवती काली के ही स्वरूप की उपासना करना चाहते हैं। उसी स्वरूप में हमारा मन लगता है, अन्य स्वरूप में हम नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको रक्त वस्त्र यानी कि लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग के आसन, आप स्त्री हो या पुरुष हो, साधक हो साधिका हो, सेवक हो सेविका हो, नए हो पुराने हो, इस चीज़ को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। वस्त्रों के रंगों का महत्व अत्यधिक होता है, तो लाल रंग के वस्त्र होने चाहिए, लाल रंग का आसन होना चाहिए। दिशा ध्यान रहे कि किसी की कहीं पढ़कर सुन करके ऐसा ना करें कि अब काली जी की है तो चलो दक्षिण दिशा मुँह कर लेते हैं, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। पूर्व रखें या फिर दक्षिण रखें। विषम परिस्थितियों में अगर कुछ ऐसी स्थिति है कि हम यह दोनों दिशा नहीं मिल रही है तो पश्चिम रख सकते हैं। गृहस्थों को, सामान्य सेवकों को, साधकों को जब एक मार्गदर्शक ना हो, सही आपके जीवन में भी वैसी कमी है या फिर आप नए हैं, वैसी परिस्थिति नहीं है, तो संकल्प इत्यादि भी सही से आपको नहीं आता है, तो दक्षिण दिशा करके नहीं करना चाहिए। सबके लिए हर जगह नहीं होता है, तो दिशा का विशेष महत्व रखें, या तो पूर्व रखेंगे या उत्तर रखेंगे। आपके समक्ष भगवती का श्री विग्रह अगर है तो अति उत्तम है। अगर किन्हीं भी कारणवश आप भगवती की फोटो या श्री विग्रह नहीं रखते हैं तो जगदम्बा के जिस स्वरूप की श्री विग्रह वहाँ पर स्थापित रखे हैं, जप समर्पित उनके बाएं हाथ में करेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जप का जो समर्पण करना है, जब आप इस कवच का पूरा पाठ कर लेंगे तो हाथ में जल लेकर के भगवती को आप समर्पित करेंगे। इसके अनंतर आपको, जैसे कि अब अनुष्ठान आरंभ किए, तो यह आपका हो गया कि अमावस्या के दिन से शुरू कीजिए। अगर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से आरंभ कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में अगर समय की कमी है तो किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। पक्ष कोई सा भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नवरात्र के दिनों में प्रतिपदा से आरंभ करके 9वीं तक करेंगे। 10वीं तक आप कर सकते हैं, 10वीं की रात्रि में भी हवन कर सकते हैं। अगर नवरात्र उपवास करके करने हैं तो फिर नवरात्र के अनुसार ही आपको अष्टमी तक जप करना है, 9वीं को हवन इत्यादि करके 9वीं रात्रि से पुनः आप इसका जप पाठ इत्यादि कर सकते हैं। श्रावण के महीने में, कार्तिक के महीने में, दीपावली के आसपास अगर करना चाहते हैं आरंभ, तो दीपावली के समय श्रदोष से आप इसका आरंभ कर सकते हैं, यानी धनतेरस से एक दिन पहले से शुरू करके गोवर्धन पूजा के अगले दिन तक या अक्षय नवमी तक कर सकते हैं। या उस समय भी कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी रहेगी कार्तिक में, उससे आरंभ करके आप चतुर्दशी की रात्रि तक आप कर सकते हैं इस कवच का पाठ। समयों को पहले मैं बता दे रहा हूँ कब करना सही रहेगा। या फिर आप चाहें तो धनतेरस से भी आरंभ करें या चतुर्दशी की रात्रि से भी आरंभ करें, लेकिन उस समय क्या होगा कि हवन इत्यादि जो है, जैसे आप चतुर्दशी की रात्रि में करेंगे और उसी दिन अमावस्या पड़ गया तो जाप भी उतना ही कर सकेंगे। आपके पास समय की सीमा रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और उसके बाद आपको उसी दिन हवन भी करना पड़ेगा। और कम से कम इस कवच की साधना आपको 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन तक करना चाहिए। जब अनुष्ठान के रूप में उठाते हैं तब समय आपको रात्रि काल रखना है, शाम के समय रख सकते हैं, सूर्यास्त के पश्चात रात्रि काल का समय रख सकते हैं, या सुबह में सूर्योदय के पूर्व रख सकते हैं। सूर्योदय होने के बाद अगर करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा कि सूर्योदय से पूर्व इसका आरंभ कर दें। जाप कैसे करना है, सर्वप्रथम जो है हम भगवती की पूजन करेंगे। भगवती के पूजन के लिए सामान्य पूजन की जो विधि रहेगी वह इतना ही रहेगा। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है तो कम से कम 5 लाल जावा का फूल, यानी जो
अड़हुल गुड़हुल का फूल बोलते हैं, अड़हुल फूल बोलते हैं, वह 5 रहना चाहिए मिनिमम। और सबको गंगा जल से छिड़क लेंगे। पहले आसन पे बैठेंगे, आचमन जो करते हैं आचमन करेंगे, पवित्र धारण करेंगे, शिखा बंधन इत्यादि आता है तो उसे करेंगे, भगवती का नाम स्मरण करेंगे, गुरु गणपति का स्मरण करेंगे। उसके पश्चात एक फूल लेकर भगवती का आवाहन करेंगे कि हे भगवती, भगवती काली, मैं आपका आवाहन करता हूँ, कृपया आप यहाँ उपस्थित होकर मेरे द्वारा किए जाने वाली पूजा को स्वीकार करें और मेरे कामनाओं को पूर्ण करें। यह बोल करके पहले आप आवाहन करेंगे, आवाहन करके पुष्प रख देंगे। उसी पुष्प के ऊपर में आप बाकी पूजन करेंगे, यानी कि आसन देने के लिए आप एक पुष्प उसके बगल में रखें, उसके ऊपर आचमन के लिए जल चढ़ाएं, उसी फूल के ऊपर में आप गंधोदक चढ़ाएं, नैवेद्य सामने में रखें। दीप ध्यान रहे कि सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए, कर्म साक्षी दीप, यानी सभी काम को करने के बाद जब आसन पे आप बैठते हैं तो बैठने से पहले एक दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही आपको बाकी सभी काम करना चाहिए, मतलब जो पंचोपचार अभी पूजन आप कर रहे हैं। भगवती को सिंदूर स्नान सब फूल पे ही चढ़ाते जाना है। जो एक फूल आप पहला फूल पे आप आवाहन किए हैं उसी फूल पे सब चढ़ाइए। श्री विग्रह को अगर आप सजाना चाहते हैं, नित्य अगर आप करना चाहते हैं, आप अनुष्ठान के समय तक करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि पहले दिन ही मूर्ति को, विग्रह को हिलाना है, यानी कि पहला दिन आप उनका अभिषेक स्नान इत्यादि करा सकते हैं, अगले दिन से विग्रह को जब तक हवन नहीं हो जाता है तब तक नहीं हिलाना है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो पंचोपचार पूजन सामान्य जो होता है वह कर सकते हैं, दसोपचार कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य भोग इत्यादि लगा करके सारा पूजन करके, जनेऊ इत्यादि, अगर आप भगवती का जनेऊ अर्चन हर जगह नहीं होता है तो इन सभी चीज़ों को जान करके जैसा होता हो आपके अनुसार अगर पता हो तो करें, ना तो सामान्य जो है धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पण करने के पश्चात फिर जो है आप कवच का पाठ शुरू करेंगे। संकल्प जरूर लेना है। अब संकल्प कैसे लेंगे? हाथ में एक डाल फूल लेंगे, थोड़ा सा अक्षत लेंगे, अक्षत यानी कि चावल बिना टूटा हुआ, उसको आप पीला और लाल रंग कुमकुम से रंग सकते हैं या केवल पीला हल्दी से भी रंग सकते हैं। उसको हाथ में ले करके यह संकल्प लेना है जो भी आपके जीवन में कष्ट है। जैसे मान लेते हैं कि आप अविचार से ग्रसित हैं तो आप वहाँ पे संकल्प में यह बात उच्चारण करेंगे कि हे भगवती, मेरे परिवार के ऊपर और हमारे ऊपर जितने भी शत्रुओं के द्वारा जिस भी प्रकार के अभिचार कर्म किए गए हैं, जो भी परयंत्र परतंत्र है, जो भी अभिचार है, उन सभी के नष्ट हेतु, उन सभी के समूल नष्ट हेतु तथा अपने और अपने परिवार के रक्षण हेतु, भविष्य में जो भी तंत्र प्रयोग हो उनसे रक्षण हेतु मैं आपके जगन मंगल कवच का 108 पाठ करने का, या जितना भी आप करना चाहते हैं 1100 पाठ करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। यह बोल करके आप वहाँ अक्षत फूल को रख देंगे। अब अगर 1100 पाठ करना जा रहे हैं, आप 11 दिन तक प्रतिदिन 100 पाठ करेंगे। पहले ही दिन सिर्फ संकल्प करना है, हर दिन नहीं। पहला दिन हो गया, आप बोल दिए कि हम 1100 पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं, हो गया। अगर 108 पाठ करना है तो आप पहला ही दिन आप लेंगे संकल्प, और प्रतिदिन अगर 11 दिन करने जा रहे हैं तो प्रतिदिन आप 10-10 पाठ करेंगे, और अंतिम दिन आप इस तरीके से मैनेज कर लीजिए, प्रतिदिन कितना 9 करना है या 10 करना है, बराबर बराबर लेके चलिए, जो बच जाएगा अंतिम दिन उसे पूर्ण कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप आरंभ करेंगे। संकल्प कर लिए, अब उसके पश्चात जो है आप इसका पाठ शुरू करेंगे। अब पाठ में देखिए शुरू में जो चीज़ दिया रहता है विनियोग से पहले, ठीक है, भैरव जी ने कहा पहले, फिर भैरवी ने कहा, फिर भैरव जी ने कहा, इन सभी को पहले आप पहला पाठ जब करेंगे तब बोलेंगे। फिर विनियोग जो है ओम श्री जगन मंगलशय कवच से यहाँ जो शुरू होता है विनियोग, वह सारा विनियोग बोल करके जल गिराना है, हाथ में जल लेके विनियोग करना है, जल गिरा देना है, और फिर कवच शुरू करना है। शिरो में कालिकम पातु क्रिमकार, यह जो मंत्र सब है कवच का प्रथम मंत्र, यहाँ से लेकर के फल श्रुति के पहले तक जो है पाठ करना है आपको, ठीक है। इति ते कथितम दिव्यम कवचम, यह जो प्रतिफल यहाँ जो शुरू हो रहा है उससे ऊपर है यथा तथा, यहाँ तक जो है आपका पाठ है कवच का। तो पहला बार जब आप पाठ करेंगे तो यहाँ तक करेंगे, जैसे अब एक दिन में 11 पाठ करना है तो 10 पाठ आप करेंगे यहीं तक, बार बार यहाँ से चले जाएंगे। विनियोग एक बार करना है और हर बार आपको पाठ शुरू करना है, शुरू करके लाना है सबसे लास्ट वाले लाइन दशकम माम यथा तथा, यहाँ तक। जब 11वां पाठ होगा तब आप प्रतिफल भी इसके साथ में बोलते हुए लास्ट तक चले जाएंगे, और उसके पश्चात हाथ में जल लेकर के फिर भगवती के लेफ्ट हैंड में, ठीक है, बाएं हाथ में जो है उस जल को समर्पित करेंगे, यानी अपने इस पाठ के फल को समर्पित करेंगे कि हे भगवती, आज मैंने जो कवच का जप किया इसका पूरा फल आपको समर्पित करता हूँ, कृपा प्रसाद स्वरूप आप जो है मुझे रक्षण प्रदान करें और मेरे संकल्प की पूर्ति करें, यह बोलेंगे। और उसके पश्चात जब भी आप भगवती कालिका की स्तुति पाठ जप इत्यादि करते हैं तो काल भैरव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। तो या तो आप बटुक भैरव, काल भैरव
या अन्य जो भी स्वरूप आप मानते हो, ऐसे भगवती कालिका के काल भैरव हैं या बटुक भैरव, इन दोनों में से किसी का भी 108 नामावली या 108 जो सत स्तोत्र नाम स्रोत होता है उनका पाठ कर लेना चाहिए, या भैरव अष्टक का पाठ करना चाहिए, काल भैरवम भजे जो है, जो आपको सही लगे उचित लगे। इसके पश्चात आपको उनका पाठ करना चाहिए। महादेव के पंचाक्षर जो स्रोत हैं या द्वादश ज्योतिर्लिंगम स्रोत जो है, उन सभी का कम से कम स्मरण कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, और उसके पश्चात कपूर पे आरती जरूर करना चाहिए। अब थोड़ा विशेष बात इसके पश्चात की, इतना तो हम कर लिए कवच की सिद्धि के लिए। अब आ जाता है यह बात कि जब हम कवच इतना पाठ इत्यादि कर लेंगे तो ध्यान रहे, चूँकि इसमें बीज मंत्र है और संहार बीज का काफ़ी बार प्रयोग हुआ है। संहार बीज अपने अंदर नाम ही है उसका, संहार बीज तलवार की भांति चलता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर आप थोड़ा सा लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है। लोग बोलते हैं कि बलि कैसे चढ़ाएंगे, बलि कैसे देंगे। प्रतीकात्मक रूप में बलि देना आवश्यक हो जाता है। दो प्रकार से हम लोग बलि देते हैं। एक दो सात्विक में हम लोग जानते हैं कि जीवों की सेवा करना, वह भी पंचबली के अंतर्गत आता है, यानी कि जीव सेवा हमें करना है। कौवा को रोटी दीजिए, गाय कुत्ता को दीजिए, चींटियों को आटा दीजिए, यह सब तो करना ही करना है। इसके सिवाय अग्नि प्रज्वलित करके उस पर कपूर जलाना, कपूर प्रज्वलित करके उस पर लौंग जलाना चाहिए। तो कम से कम आपको 2 कपूर मिनिमम जलाना है। एक पे भगवती काली के नाम से 2 लौंग जलाएंगे, दूसरे कपूर के ऊपर काल भैरव के नाम से 2 लौंग जलाएंगे। एक यह हो गया। दूसरा, अगर आप डेली 100 पाठ कर रहे हैं, अगर आपका रोज़ 100 का पाठ है, तो इसके पहले यानी कपूर लौंग जलाने से पहले 2 नींबू की बलि, कच्चे नींबू, हरा नींबू आपको लाना है, खड़ा नींबू काटना है। मंडल कैसे बनेगा, इसी चैनल पर एक वीडियो है बलि कैसे चढ़ाते हैं, वहाँ मैंने एक मंडल बना के बताया है। आपको 2 मंडल बनाने चाहिए, एक प्लेट पे या ज़मीन पे, और वहाँ पे बलि चढ़ाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो कवच की ऊर्जा है वह आपके आराध्य और आपके बीच में एक समन्वय स्थापित कर देती है, संतुलित रखती है। कोई आपके ऊपर में विशेष मतलब कि तीक्ष्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है। यह करने के पश्चात आप जो है दोनों मंडल के समक्ष एक एक कपूर के ऊपर 2-2 लौंग जलाएंगे, और उसके पश्चात अपना क्षमा प्रार्थना इत्यादि करके बार बार क्षमा मांगेंगे और भगवती को समर्पित करेंगे। अंतिम दिन आपको हवन की विधि करनी है। हवन की विधि के लिए अब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एक पूरा 1100 पाठ किए हैं तो 1100 आहुति डलेगी। हवन का आरंभिक विधान इसी चैनल पर डाला हुआ है। नवरात्र विधानों में आप आरंभिक विधि जो है वहाँ से कर लीजिए। उसमें जो अर्गला के प्रथम मंत्र से आहुति की विधि बताई गई है वहाँ तक आपको करनी है। ओम जयंती मंगला काली जो मंत्र है, इससे 108 आहुति जो देनी है वहाँ तक आपको ज़रूर करनी है। पहले आरंभिक आहुति देने के पश्चात जो मुख्य आहुति होगी वो आपको काली मिर्च को सरसों के तेल में डुबा करके और उससे देनी है। तो उसको यह आहुति देने के लिए आपके पास अभी या तो 1100 काली मिर्च चाहिए आप, या फिर हवन सामग्री आप पूरा का पूरा बना लीजिए। वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं सारा अलग से लिख के या फिर PDF फाइल बना के उसका लिंक दे दूंगा कि हवन सामग्री क्या क्या रहेगा और किस मंत्र से आहुति देनी है। मंत्र क्या रहेगा, तो भगवती काली का जो सबसे सरलतम और सतनाम है, 108 नामावली है, उससे आपको आहुति देनी है। अगर आप 1100 जब कर रहे हैं तो 108 नाम जो रहेगा भगवती काली का, प्रत्येक नाम से 10-10 आहुति डालना है, या फिर 11 आहुति डालना है हर नाम से। ठीक है, पहला नाम जैसे ओम काली नमः रहा तो नमः नहीं बोलेंगे, ओम काली स्वाहा, ओम काली स्वाहा, इस तरीके से करके 10 बार आहुति या 11 बार आहुति डालें। दूसरा 11 आहुति ही डालेंगे, 1100 रहेगा तो 11 आहुति डालेंगे। इसी तरीके से करके आप 108 नाम तक हर नाम से 11 आहुति डालते जाएंगे हवन सामग्री से। अगर आप 108 पूरा का पूरा 108 ही पाठ किए हैं, मतलब कि प्रतिदिन 11 या 9 पाठ करते हुए टोटल आपका 11 दिन में 108 पाठ हुआ है, तो सिर्फ एक बार ही आहुति डालेंगे, यानी कि हर नाम से एक आहुति डालेंगे। उसमें आपको जो काली मिर्च है, काली मिर्च के दाने अत्यधिक आप रख सकते हैं, या आप 1 से अधिक दाने डाल सकते हैं। 1100 वाला में थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, सारा सामग्री आपको मिला करके करना पड़ेगा, क्योंकि काली मिर्च आपको उसमें ज़्यादा लग जाएगी। तो मैं दोनों विधान जो है आपको यहाँ बता चुका हूँ, आप उस विधान से कर सकते हैं। हवन जब पूर्ण हो जाएगा तो उसमें आपको कम से कम, अगर आप 1100 पाठ किए हैं तो मिनिमम ऐसे भी आपको वहाँ नींबू की बलि देनी है हवन कुंड में, तो कम से कम 2 नींबू की बलि तो ऐसे भी दीजिए, और 108 पाठ किए हैं तो भी 2 नींबू की बलि हवन कुंड में देनी चाहिए। यानी नींबू को खड़ा काट करके हवन कुंड में निचोड़ करके फिर डालना है। दूसरे नींबू, एक तो महाकाली के नाम से, दूसरा काल भैरव के नाम से। तो इस प्रकार से यह पूर्ण होता है। फिर पूर्णाहुति की जो विधि होती है, गढ़ी गोला को काट के उसमें गुड़ इत्यादि भर के जो पूर्णाहुति करनी होती है, वह करके भी आप
उसमें आप पूर्णाहुति करेंगे पान पत्ता इत्यादि पे जैसे किया जाता है, और फिर सारा का सारा चीज़ समर्पित कर देंगे। प्रयास करें कम से कम एक भी कुंवारी कन्या का भोजन जरूर करवाएं। संभव हो तो 9 करवा सकते हैं, 5 करवा सकते हैं, 3 करवा सकते हैं, लेकिन एक कम से कम कुंवारी कन्या जरूर आए, जिसका पूरे सही तरीके से आप पूजन जो होता है कुंवारी कन्या पूजन, वस्त्र इत्यादि दे करके सब कुछ अच्छे से पैर वैर धो के पूजन जैसे किया जाता है करके उनको भोग इत्यादि लगा के खिला करके दक्षिणा इत्यादि दे करके विदा करें। तत्पश्चात आप यथाशक्ति अन्नदान करें, मंदिर में जा करके फल अन्न इन सभी का दान वान करें, और फिर सारा का सारा पुण्य फल जो है भगवती को समर्पित करके प्रसाद स्वरूप में उसे स्वीकार करें कि हे भगवती, मैं जो कुछ भी इस अनुष्ठान को जैसे भी करके पूर्ण किया हूँ आपकी कृपा से, ये सारा अनुष्ठान और इसका फल आपको समर्पित है। हे जगदम्बे, आप मेरे इस कार्य को पूर्ण करें और प्रसाद स्वरूप में इसकी ऊर्जा, इसकी शक्ति मुझ मेरे आभा मंडल में स्थापित करके नित्य प्रति रक्षण प्रदान करें। यह आप एक बार करके देखिए अनुष्ठान इस विधि से, अत्यंत तीव्र। इसका अन्य भी और विधान है जो कि जब आप लोग अगर इस चीज़ को कर लीजिएगा तो इसका एक अगला जो स्टेज होगा, 3 स्टेज में होता है नॉर्मली, और जब ऐसे आगे जाएगा तो इसका 18 चरण होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई अगर आप एक भी इसको पकड़ लेते हैं और इसको करते हैं एक एक करके ना, तो मैं इस चीज़ को बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ बदलते जाएगा, कुछ स्वरूप बदलेगा, कहीं मंडल पूजन बदलेगा, लेकिन आप इतना ही कीजिए, आप इतना करके देखिए, अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके और भी कोई प्रश्न बच गए हों तो कृपया आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मैसेज कर दीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, समय रहते मैं ज़रूर आपको जवाब दे दूँगा। एक और विशेष बात बताना भूल गया हूँ, क्षमा चाहूँगा कि जो हवन होगा उसमें आरंभिक आहुति अगर साधिकाएँ दे रही हैं, साधक तो घी से आहुति देंगे, साधिकाएँ जो रहेंगी वो घी से आहुति नहीं देंगी। मैं जो PDF फॉर्मेट डालूंगा हवन का या लिखूंगा अगर डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ मैं लिख दूंगा कि आरंभिक आहुतियाँ जैसे गुरु गणपति नवग्रह इन सभी का जो आहुति डालना है वो स्त्री साधिकाओं को किस चीज़ का डालना है। पुरुष साधक तो घी से डालेंगे, लेकिन स्त्रियां जो हैं साधिकाएँ जो हैं वह अन्य विधि से डालेंगी, वह भी मैं उसमें लिख दूंगा। जो लोग अभी तक पूरा वीडियो सुन रहे होंगे उनको यह जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त हुई होगी। इसके सिवाय अन्य कोई प्रश्न होगा तो आप जरूर। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।